उनकी तरफ देखता है तो मैं उनके सम्मान में सिर्फ इतना कहूँगी कि बहन जी आप महान हैं, बहन जी आप महान हैं, हम बहुजनों की शान हैं और बाबा साहब का आप रूप हैं, आप में कांशीराम हैं। अपनी परम आदरणीय बहन जी को यहीं से दूर से मैं नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ, जय भीम करती हूँ और आप सभी साथियों को भी जय भीम नमो बुद्धाय कहती हूँ। साथ गौतम बुद्ध को नमन करती हूँ, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को शत-शत नमन करती हूँ। बहुजन नायक बल्कि कहे महानायक माननीय श्री कांशीराम को शत-शत नमन करती हूँ और हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करती हूँ। और यहाँ जो लिस्ट रखी है मैं उतना लंबा उद्बोधन नहीं करूँगी, लेकिन हाँ MP, MLA, MLC ये वैसी ही डिग्रियाँ हैं जैसे हम BA, MA, PhD करते हैं। मैं आप लोगों के सम्मान में ये ज़रूर कहूँगी कि बहुजन समाज पार्टी बनने से पहले जो भी सामाजिक संगठन कार्य कर रहे थे माननीय श्री कांशीराम साहब के साथ में, उस ये जो बड़ी इमारत BSP के रूप में आज हमको नज़र आ रही है, उस BSP के जो सबसे मजबूत आधार स्तंभ के रूप में हमारे यहाँ पर बैठे हुए माननीय हरीशचंद्र गौतम जी और जो इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित नहीं हैं, लालगंज लोकसभा के 3 बार सांसद रहे डॉक्टर बलिराम जी और आपका नाम गौरी शंकर आचार्य जी, हाँ, और डॉक्टर विजय प्रताप जी, इस मजबूत इमारत का एक मजबूत स्तंभ खारवार जी हैं। और आपके बारे में मैं ये नहीं बोलूँगी, आप वो तो हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अपने नाम को 100% एकदम बिल्कुल कहते हैं ना, उसका सही एक्सप्लेनेशन देते हैं। भीम काय आवाज़ के मालिक हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जितने भी इस बहुजन मिशन मूवमेंट के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, आप लोगों ने जो पेड़ लगाया था उस पेड़ के हम लोग फूल और पत्ती हैं। सही मायने में जो कार्य आप लोगों ने ज़मीनी तौर पे किया, स्पेशली हमारे हरीशचंद्र जी, विजय प्रताप जी, राजभर जी और खरवाड़ सर और डॉक्टर बलिराम जी, और इसके साथ ही साथ मैं बलिहारी बाबू जी का भी नाम लूँगी, वो इस दुनिया में नहीं है। साथ में गांधी आज़ाद जी का भी नाम लूँगी जो इस दुनिया में नहीं है। आप सब लोगों के त्याग और समर्पण का ये नतीजा है। यहाँ पे एक पेपर रखा था का जो जनसंख्या हम लोगों की एक बहुजन मिशन मूवमेंट से जुड़ने का दावा करती है, वो बहुजन मिशन मूवमेंट हर बार अपनी नेता के जो सम्मानित नेता हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि अलग अलग विधानसभा से जो हमारे आए समस्त पदाधिकारी और उनका नेतृत्व कर रहे सभी विधानसभा अध्यक्ष, स्पेशली जो अतरौलिया से आए संजय कुमार जी विधानसभा अध्यक्ष, फूलपुर से डॉक्टर दयाराम जी, लालगंज से मायाराम जी, लालगंज से अवध राजभर जी और निज़ामाबाद का नेतृत्व कर रहे हमारे राम पूजन जी, मुझे तो मोटरसाइकिल पे भी बैठा करके गांव-गांव घुमा रहे हैं बढ़िया सा, और साथ ही साथ विनोद जी दीदारगंज से जो आपकी यहाँ उपस्थिति है, साथ ही साथ इस ज़िले के जो जिला अध्यक्ष जी हैं माननीय अरविंद गौतम जी और सभी लोग, आप सबको मैं जय भीम कहती हूँ। नाम बार लेती हूँ तो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन हाँ, क्योंकि सभी व्यक्ति यहाँ इम्पॉर्टेंट है। सेक्टर से लेके बूथ तक का अध्यक्ष से लेके जो एकदम ज़ीरो लेवल पे पहुँचा हुआ व्यक्ति है, जिसकी वजह से आज ये बसपा रूपी पेड़ हम देख रहे हैं। आप सभी को यहाँ पर मैं जो आप आए अपना समय निकाल करके आप सबको धन्यवाद देती हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं अपनी छोटी बहन, जो उसको आप मान सकते हैं, मुझे अपनी बेटी मान करके, अपनी छोटी बहन मान करके जो अपना आशीर्वाद आप सभी हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं आप लोगों ने और हमारे सामने सभी बैठे जो सम्मानित लोग हैं, आप लोगों ने जो आज प्यार और सम्मान दिया है, यही प्यार और सम्मान के लिए मैं आपको धन्यवाद तो कर ही रही हूँ। इसके साथ ही साथ ये आशा करती हूँ कि यही प्यार, स्नेह, सहयोग, सम्मान अगर पूरे देश में हम अपने पूरे बहुजन फ्रेटर्निटी, पूरे बहुजन समाज को इकट्ठा करके ये सम्मान और ये समाज के साथ में जो स्नेह है, अपनापन है, इसको जोड़ पाएँ तो हमारी बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता।
इसके साथ ही साथ छोटी छोटी बात करूंगी, क्योंकि हमारे सभी इतनी बाप रे बाप, भीम राजभर जी की आवाज़ तो मैं तो आज तक नाम ही सुन रही थी। आवाज़ तो मैं क्या बोलूँ, सिंहनाद आप बोल रहे थे, मैंने तो भीमनाद आज सुना है। तो ये भीमनाद जो है इतना भयंकर, और इसके साथ ही साथ मैं हरिश्चंद्र सर को भी आज मैंने पहली बार सामने सामने बोलते हुए सुना। मैं तो यही देख रही हूँ कि ये आज आप लोग थोड़े वरिष्ठ ज़रूर हो गए हैं, लेकिन इमारत को देख करके लग रहा है कि नींव कितनी ज़बरदस्त रही, पक्की रही होगी। तो आप सभी लोगों का जो स्नेह और प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, धन्यवाद करूँगी। थोड़ी सी बात ही केवल करूँगी कि साहब कांशीराम से एक बार एक पत्रकार ने पूछा कि आपका क्या मकसद है, जो आप बीएसपी बना रहे हो, बामसेफ, बीवीएफ, तमाम जो संगठन आप बना के घूम रहे हैं, आपका क्या मकसद है। तो साहब कांशीराम ने केवल मुस्कुराते हुए उस पत्रकार को यही कहा था कि हमारा क्या मकसद है, मेरा तो कोई मकसद नहीं है। मकसद पूछना है तो तुमको कुछ साल पहले जाना पड़ेगा, सैकड़ों साल पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि मकसद तो हमारे फुले का, शाहू जी महाराज का और बाबा साहब का था। मैंने तो उस मकसद को केवल पूरा करने का संकल्प लिया है, और मैं उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी लगा सकता हूँ। ये वही संकल्प है कि जब हम, अब तो उत्तर प्रदेश में मैं आपके बीच में यहाँ पर एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ ऑफिशियल तरीके से, नहीं तो हम पूरे देश में जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जाएं, केरल में जाएं, तमिलनाडु में जाएं, सब जगह जाते हैं तो लोग हमसे आखिरी में एक ही बात पूछते हैं, मैडम जी अब की बार यूपी में अपनी सरकार बनेगी क्या। तो हमको इतना मतलब खुशी भी होती है और कई जगह मन कचोटता भी है कि हम उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बने, हम अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि खाली अकेले बहन जी लखनऊ में मुख्यमंत्री नहीं बनती। यहाँ गांव देहात में रहने वाली हर एक स्त्री, हर एक पुरुष अपने आप को मुख्यमंत्री के बराबर समझता है। तो ऐसी जो मजबूती हमको मिली, ये मजबूती की इस मजबूती की जो बयानगी है, वो हम दूसरे प्रदेशों में जब जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि अब की बार अपनी सरकार बनेगी कि नहीं, तो हम उनसे कहते हैं सरकार यूपी में बनेगी, आप लोग क्यों परेशान हो, या आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो यही कहते हैं कि बहन जी सरकार तो यूपी में बनती है, लेकिन यहाँ हमारे प्रदेश में, चाहे मुंबई हो या तमिलनाडु या तमाम दूसरे प्रदेशों, हमारे प्रदेशों में जो भी अधिकारी होते हैं, जो भी नेता होते हैं, वो हम लोगों से अदब से बात करते हैं। तो ये फ़र्क है शासन सत्ता का, कि सत्ता बन रही है यहाँ उत्तर प्रदेश में, और इसकी गूंज जो जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद राम बच्चन जी, आपका स्नेह और आपका जो जुझारूपन है, ये हम सभी कार्यकर्ताओं को बहुत संबल देता है। तो